जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AR स्टडी जोन में। साथियों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बायोलॉजी का चैप्टर पाचन तंत्र या फिर हम जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। साथियों, इस चैप्टर के हम 50 इंपॉर्टेंट PYQ प्रश्न करने वाले हैं जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, जैसे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट PCS और नीट में ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए गए हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आपको लास्ट तक बने रहना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पाचक अंग में जो है अम्ल यानी कि एसिड होता है? तो ऑप्शन ए आमाशय, ऑप्शन बी छोटी आंत, सी अपेंडिक्स, डी बड़ी आंत। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आमाशय। पाचक अंग में अम्ल होता है तो वो होता है आमाशय में। आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव करता है जिसका पीएच मान लगभग 1.5 से 3.5 तक होता है। यह अम्ल भोजन के साथ साथ आने वाले हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है और जो प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिनोजन की सक्रिय में पेप्सिन बदलता है। प्रश्न नंबर 2, पित्तरस का उत्पादन किस अंग द्वारा होता है? तो पित्तरस का जो उत्पादन जो है वो होता है यकृत यानी कि लीवर के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 3, मानव शरीर में भोजन का अधिकतम अवशोषण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में भोजन का अधिक अवशोषण होता है वो होता है आपकी ऑप्शन सी छोटी आंत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, मानव लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो मानव लार में जो एंजाइम मौजूद होता है वो होता है टाइलिन या फिर जिसे हम कहते हैं लार एमाइलेज। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। लार एमाइलेज टाइलिन जटिल कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को जो है माल्टोज जैसी सरल शर्करा में तोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, दांतों और हड्डियों का उनकी ताकत और कठोरता किस तत्व से मिलती है? तो दांत और हड्डियों को उनकी ताकत और कठोरता मिलती है वो मिलती है कैल्शियम से। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है ऑप्शन बी आपका इनेमल। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रोटीन का पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? तो वो होता है आपके आमाशय से। प्रोटीन का पाचन जो है आहार नाल के आमाशय में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, शिशुओं में दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो शिशुओं में दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है आपका ऑप्शन ए रेनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, पीलिया किस अंग की खराबी या शिथिलता के कारण होता है? तो पीलिया जो होता है यकृत या लिवर की खराबी के कारण होता है। पीलिया तब होता है जब यकृत बिलिरुबिन पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से बनने वाला एक पीला रंग द्रव्य को प्रभावी ढंग से फिल्टर या संसाधित नहीं कर पाता, जिससे त्वचा और आंखें पीली हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, कृमि रूप परिशेरुका किस तंत्र का हिस्सा है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पाचन तंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, जीभ का कौन सा भाग कड़वे स्वाद का अनुभव करता है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पिछला भाग। पिछला भाग जो है कड़वे स्वाद का अनुभव करता है। जीभ के अलग अलग हिस्से अलग अलग स्वादों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। अगला भाग मीठे और नमकीन के लिए और किनारे खट्टे के लिए, और पिछला भाग जो होता है आपका कड़वे स्वाद के लिए उत्तरदायी होता है। प्रश्न नंबर 12, एक वयस्क मनुष्य में छोटी आंत की औसत लंबाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की औसत लंबाई होती है वयस्क मनुष्य में वो होती है 6 से 7 मीटर। कम व्यास पतली नली के कारण इसे छोटी आंत हम कहते हैं, लेकिन लंबाई में यह बड़ी आंत से काफ़ी बड़ी होती है, जबकि बड़ी आंत की लंबाई लगभग केवल 1.5 मीटर ही होती है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, जटिल अघुलनशील खाद्य अणुओं को सरल घुलनशील अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पाचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, भोजन नली में भोजन को आगे बढ़ाने वाले क्रमिक मांसपेशियों के संकुचन को हम क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन होगा
हम कहते हैं इनको क्रमाकुंचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, मानव शरीर की रसायन फैक्ट्री किस अंग को कहा जाता है? तो मानव शरीर की रसायन फैक्ट्री कहा जाता है यकृत, आपके लिवर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, अग्नाशयी रस सीधे किस भाग में छोड़ा जाता है? तो ये छोड़ा जाता है आपके ग्रहणी में। साथियों, अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही में आपको कमेंट बॉक्स में बताने कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, आमाशय की कौन सी कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव करती है? तो वित्तीय या ऑक्सीडेंटिक कोशिकाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, आमाशय की दीवारों को उसके अपने अम्लीय पाचक रसों से नष्ट होने से कौन बचाता है? तो इसे बचाता है श्लेष्मा परत या फिर जिसे हम म्यूकस लेयर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्त्रवी और बहिस्त्रवी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो वो है आपका अग्न्याशय या फिर जिसे हम पेनक्रियास कहते हैं। प्रश्न नंबर 20, वसा का इमल्सीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है पित्त लवण के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, केवल माँ के दूध पर निर्भर रहने वाले नवजात शिशु का मल पीले रंग का होता है। इस रंग का क्या कारण है? तो इस रंग का कारण जो है पित्तरंजक, यकृत से निकलने वाले पित्तरंजक जैसे बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन जब पाचन मार्ग से गुजरते हैं तो रासायनिक बदलावों के कारण वे मल को उसका विशिष्ट पीला भूरा रंग प्रदान करते हैं। तो इसकी वजह से जो है नवजात शिशु का मल पीले रंग का होता है। प्रश्न नंबर 22, कौन सा एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने के लिए उत्प्रेरक का काम करता है? तो उत्प्रेरक का काम करता है वो है एमाइलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 23, यकृत के अंदर अतिरिक्त ग्लूकोज को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो यकृत के अंदर अतिरिक्त ग्लूकोज को हम जो है ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट है। प्रश्न नंबर 24, वसा के रासायनिक पाचन के लिए मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? तो लाइपेज जो है इसके लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। प्रश्न नंबर 25, बड़ी आंत का मुख्य जैविक कार्य क्या है? तो बड़ी आंत का मुख्य जैविक कार्य है वो है जल और कुछ खनिज लवणों का अवशोषण। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26, भोजन को चीरने और फाड़ने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग किया जाता है? तो भोजन को चीरने और फाड़ने के लिए जो है रदनक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी राइट है। मनुष्यों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृंतक होते हैं जो कि काटने के लिए होते हैं, रदनक फाड़ने के लिए, मांसाहारी जीवों में अधिक ये विकसित होते हैं, और अग्रचवर्णक और चवर्णक चबाने और पीसने के लिए। प्रश्न नंबर 27, एक वयस्क मानव का सही दंत सूत्र क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए। यह सूत्र ऊपरी और निचले जबड़े के आधे हिस्सों में दांतों की संख्या दर्शाता है। 2 कृंतक होते हैं, 1 रदनक होता है, 2 अग्रचवर्णक और 3 चवर्णक होते हैं। कुल दांत 8 होते हैं, ऊपर 8 और नीचे 8। सॉरी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ पे गलत हो गया है। प्रश्न नंबर 28, ओडी का स्फिंक्टर किस मार्ग के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है? तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, यकृत अग्नाशयी वाहिनी में। प्रश्न नंबर 29, आमाशय के भीतर अर्धतरल आंशिक रूप से पचे हुए अम्लीय भोजन को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कायम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 30, कौन सा हार्मोन पित्ताशय से पित्तरस के स्राव को उत्तेजित करता है? तो ये करता है
कोलेसिस्टोकाइनिन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीसीके भी कहते हैं। साथियों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपना लास्ट में स्कोर जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 31, सक्कस एंटीकेरस किस पाचक रस का वैज्ञानिक नाम है? तो आंतों का रस का ही वैज्ञानिक नाम है। प्रश्न नंबर 32, आहार नाल के किस भाग में कोई भी पाचक एंजाइम उत्पन्न नहीं होता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ग्रास नली या फिर भोजन नली। प्रश्न नंबर 33, कुफ्फर कोशिकाएं मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती हैं? तो यकृत और लिवर में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 34, कौन सा खनिज तत्व थायराइड हार्मोन के संश्लेषण और चपाचप क्रियाएं के लिए नियंत्रक होता है? तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका आयोडीन। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन के लिए निर्माण के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। शरीर में इसकी कमी से थायराइड ग्रंथि सूज जाती है, जिसकी वजह से जो है घेंगा रोग होता है। प्रश्न नंबर 35, लीबर कुन की दरारें कहाँ पाई जाती हैं? तो लीबर कुन की दरारें जो हैं आंतों की दीवारों में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 36, पित्तरस में किस प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो पित्तरस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, यानी कि शून्य। पित्तरस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। यह पूरी तरह से अपने पित्त लवणों की मदद से काम करता है, जो वसा के भौतिक पाचन यानी कि इमल्सीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रश्न नंबर 37, कौन सी संरचना भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, इपिग्लोलोटिस, या फिर जिसे हम घाटी ढक्कन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 38, कोशिकाओं द्वारा अवशोषित पोषक तत्वों का ऊर्जा वृद्धि और मरम्मत के लिए उपयोग करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका स्वांगीकरण। राइट ऑप्शन यहाँ होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 39, मानव अग्नाशयी रस का सही पीएच मान क्या है? तो 7.8 से लेकर 8.3 तक क्षारीय होता है। अग्नाशयी रस अत्यधिक क्षारीय होता है क्योंकि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जो है प्रचुर मात्रा में होता है। यह आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन के प्रभाव को बेअसर करता है। प्रश्न नंबर 40, बच्चों में कुल कैलोरी की कमी के साथ साथ प्रोटीन की गंभीर कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है मरासमस, जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। मरासमस रोग में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी के कारण बच्चे का शरीर अत्यधिक सूख जाता है और मांसपेशियां जो है क्षीण हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 41, काइमोमोट्रोसिन पाचक एंजाइम ऑप्शन कौन सा है आपका? प्रश्न नंबर 41, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम किस पोषक तत्व के पाचन के लिए विशिष्ट है? तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 42, मनुष्य में अक्लदाढ़ वास्तव में चवर्णक दांतों का कौन सा समूह? साथियों क्वेश्चन आगे पीछे होगा शायद, 1 मिनट रुकिएगा। कौन सा था? हाँ, प्रश्न नंबर 42, मनुष्य में अक्लदाढ़ वास्तव में चवर्णक दांतों का कौन सा समूह है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तृतीय चवर्णक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे चवर्णक दांतों को ही हम अकलदाढ़ कहते हैं। ये आमतौर पर 27 से 25 वर्ष की आयु के बीच निकलते हैं और इन्हें मनुष्य में अवशेषी अंग माना जाता है। प्रश्न नंबर 43, आहार नाल की कौन सी परत छोटी आंत में विली या रसांकुर का निर्माण करती है? तो वो करती है म्यूकोसा, या फिर जिसे हम श्लेष्मिका भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 44, यकृत कोशिकाओं द्वारा स्रावित पित्तरस किस वाहिनी के माध्यम से पित्ताशय में प्रवेश करता है? तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यकृत वाहिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 45, ब्रूनर की ग्रंथियां मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, ग्रहणी की सबम्यूकोसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 46,
छोटी आंत का कौन सा अंतिम भाग बड़ी आंत के सीकम में खुलता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इलियम में खुलता है। प्रश्न नंबर 47, विली में पाई जाने वाली लेक्टियल वाहिकाएं किसके अवशोषण के लिए विशिष्ट होती हैं? तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, वसा लिपिड्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 48, कौन सा एंजाइम ग्रहणी के अंदर ट्रिप्सोनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटेरोकाइनेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 49, पित्ताशय की पत्री आमतौर पर किसके क्रिस्टलीकरण के जमने के कारण बनती है? तो ये बनती है कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 50, कौन सा पेशी भाग ग्रसनी को सीधे आमाशय से जोड़ता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ग्रास नली। ग्रास नली लगभग 50 सेंटीमीटर एक पेशी नली है जो गर्दन और डायाफ्राम से गुजरती है और चबाए गए भोजन को सीधे आमाशय के भीतर पहुंचाती है। साथियों, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आपके इन 50 प्रश्नों में से लगभग कितने प्रश्न आपके सही हैं या आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे एंड कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत।